आदमी ने स्टेक को हल्के से छुआ और वेटर से उसे वापस ले जाने को कहा। वेटर हैरान रह गया। यह बीफ वेलिंगटन रेस्तरां की सबसे मशहूर डिश थी और लगभग हर ग्राहक इसे पसंद करता था। लेकिन आदमी के चेहरे पर नाराजगी देखकर वेटर उसे वापस ले गया। वेटर के जाते ही आदमी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। लेकिन वह बिना पैसे दिए भागने नहीं आया था। उसके पास इससे भी बड़ा प्लान था। कुछ देर बाद वेटर दूसरा स्टेक लेकर आया, लेकिन एक नजर देखते ही आदमी ने उसे भी दोबारा बनाने को कह दिया। 2 बार स्टेक वापस जाने के बाद शेफ समझ गया कि यह कोई आम ग्राहक नहीं है। इस बार उसने खुद स्टेक बनाया। शेफ का बनाया स्टेक लगभग परफेक्ट था, फिर भी आदमी ने उसे वापस भेज दिया। मजबूर होकर वेटर ने शेफ और मैनेजर दोनों को बुला लिया। तब आदमी ने स्टेक की हर कमी गिनानी शुरू कर दी। यह सुनकर शेफ को बहुत अपमान महसूस हुआ। वह आदमी को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तभी आदमी ने बताया कि वह भी एक शेफ है। उसने कहा कि अगर उसे किचन में जाने दिया जाए तो वह असली खाना बनाना सिखा सकता है। चुनौती महसूस करते ही शेफ तुरंत मान गया। आदमी सीधे किचन में पहुंचा। सबसे पहले उसने किचन की सफाई जांची, फिर वह स्टोव के सामने खड़ा हो गया। उसने स्टेक को पैन में सीयर किया और उस पर बराबर मात्रा में काली मिर्च डाली। फिर पफ पेस्ट्री में छोटे छोटे छेद किए और उस पर एग वॉश लगाया। इसके बाद उसने पेस्ट्री पर चीज की 2 स्लाइस रखी, स्टेक को उसके अंदर लपेटा, सतह पर सुंदर पैटर्न बनाए और आखिर में उसे ओवन में रख दिया। इसके बाद उसने सॉस बनाना शुरू किया। यही असली चुनौती थी, क्योंकि हाल ही में आदमी अपनी स्वाद महसूस करने की क्षमता खो चुका था। वह किसी चीज का स्वाद नहीं चख सकता था। उसे सिर्फ स्पर्श के सहारे मात्रा का अंदाजा लगाना पड़ता था। खुशकिस्मती से उसे हर स्टेप याद था। 2.5 ग्राम चीनी, 5 ग्राम नमक, 5 ग्राम ताजी पिसी काली मिर्च। फिर उसे मक्खन के साथ 8 मिनट तक पकाया। कुछ ही देर में एक परफेक्ट बीफ वेलिंगटन तैयार हो गया। एक निवाला खाते ही शेफ सब समझ गया। यह आदमी यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आया था, वह उसकी नौकरी लेने आया था। अपनी असाधारण कुकिंग स्किल्स की बदौलत आदमी उसी समय रेस्तरां का नया हेड शेफ बन गया।